गोरी और काली बहू। सोहरतगढ़ नाम के एक गांव में एक महिला रहती थी, सुमित्रा। सुमित्रा के दो बेटे थे, संदीप और शेखर। दोनों ही सरकारी अफसर थे। सुमित्रा अपने बेटों की वजह से बहुत घमंड में रहती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें कहने लगीं, तू अपने बेटों की शादी कर दे, कब तक खुद खाना पकाएगी। सुमित्रा को सुझाव अच्छा लगा। उसने अपने दोनों बेटों से बात की। संदीप ने बताया कि वो एक लड़की से प्यार करता है और शादी भी उसी से करना चाहता है। उसने बताया कि लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है लेकिन काली है। इतना सुनते ही सुमित्रा का गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन बेटे की जिद के आगे उसने शादी कर दी। सारे गांव वाले अब सुमित्रा का मजाक उड़ाया करते थे कि बहुत बोलती थी कि ऐसी बहू लाऊंगी, सब देखते रहेंगे। लो अब भी सब देख ही रहे हैं। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता था। सुबह बहू ने जल्दी उठकर तरह तरह के पकवान बनाए और अपनी सास को खाने को दिया। सास ने पूरी थाली फर्श पर फेंकते हुए कहा कि मैं तेरे इस काले हाथ से बने हुए खाने को नहीं खाने वाली। वह अपनी काली बहू पर अत्याचार करती, लेकिन बहू सब सहन कर लेती। फिर सुमित्रा ने शेखर की शादी तय कर दिया। इस बार बहू बेहद ही गोरी और खूबसूरत थी। गांव भर में उसकी सुंदरता की गूंज थी। सुमित्रा ने गांव वालों से अपनी गोरी बहू की बहुत तारीफ की। अगले दिन गोरी बहू की रसोई थी। सब बैठ के खाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहू ने कुछ नहीं बनाया। सास के कहने पर गोरी बहू बोली, क्या मैं अपने गोरे रंग को रसोई में जाकर के खराब कर दूं? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैंने स्विगी से खाना ऑर्डर कर दिया है, वही खा लीजिएगा आप लोग। हो गई रसोई की रस्म। तब सास की आंखों के सामने अपनी काली बहू का चेहरा घूमता है कि मैंने थाली फर्श पर फेंक दी थी। सास थोड़ा सा खाकर अपने कमरे में चली जाती है। थोड़े देर बाद रूम का दरवाजा खटकता है। सामने उसकी काली बहू खड़ी रहती है और खाने को बोलती है, माँ जी आपकी दुश्मनी मेरे रंग से है तो खाने से क्या नाराजगी। इतना बोल कर काली बहू जाती है कि सुमित्रा उसको गले लगा लेती है, उससे माफी मांगती है। दोनों जब कमरे से बाहर निकलती हैं तो देखती हैं सामने मेज पर तरह तरह के पकवान रखे हुए होते हैं। सुमित्रा आश्चर्य से देखती है। तब गोरी बहू बोलती है कि माँ जी मुझे खाना बनाना आता है, आप जेठानी जी की कदर करें, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया था। रंग रूप का भेदभाव कुछ दिन का है माँ जी। इंसान का सरल स्वभाव उसके साथ हमेशा रहता है, कद्र उसकी करनी चाहिए। सुमित्रा और काली बहू की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने अपनी दोनों बहुओं को गले से लगाया और लाड किया।